जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाज़रीन। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो सेविंग करे अपनी कमाई से। इसलिए करे कि कल को घर बनाने की ज़रूरत पड़ती है या तंग घर है, नया घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं, शादी के लिए चाहिए होते हैं या फिर किसी भी इमरजेंसी मीट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और ये बहुत अच्छा होता है कि आपने सेव किए हो। तो सेव करने के ये नॉर्मली 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप घर में कैश जमा करते रहें। दूसरा ये होता है कि बैंक में रखें। आप घर में कैश जमा करें तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, चोरी होते हैं घर में और चोरी होने के साथ सिर्फ पैसे नहीं चोरी होते, बल्कि बात-ए-इत्मादी भी पैदा होती है और ये बड़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल बाज़ औक़ात इख्तियार कर लेती है। और बैंक में ये होता है कि जनाब ये स्कैमर, नौसरबाज़ मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिफ़िकेशन के लिए पिन कोड माँगते हैं और जनाब वो भी सफ़ाया कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये स्कैमर होते नहीं है, ये सादे लोगों के साथ होता है, बड़े काफ़ी लोगों के साथ हो जाता है ये वाला धोखा हो जाता है क्योंकि इंसान है ना जी, की ऐसी सूरत-हाल होती है कि वो उनकी बातों में आ जाता है। तो मैं इस स्कैमर से और अकाउंट को 100% महफूज रखने के लिए सिर्फ 2 तरीके आपको बताऊँगा। दोनों ही इंतहाई सस्ते हैं, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे इस्तेमाल लगेंगे इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट महफूज रहेगा और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। तो चलते हैं जनाब पहला तरीका। पहला तरीका ये है कि जो भी ओटीपी कोड आता है या आपने अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आता है। तो आप ऐसा करें कि एक आपका नॉर्मल अकाउंट है सॉरी एक आपका नॉर्मल नंबर है जो कि हर जगह पे यूज़ हो रहा है। आप बैंक में वो नंबर ना दें, आप एक अलहदा से नंबर लें और उसको स्मार्टफ़ोन में ना डालें या कोई भी फ़ोन है, आप उसको एक सादा फ़ोन ले लें, कीपैड फ़ोन। ये फ़ोन इस वक़्त मार्केट में 2 से 3 या हद 4000 में अच्छा फ़ोन आ जाता है और अच्छी बैटरी बैकअप के साथ होता है। इस वाले फ़ोन में वो सिम डाल लें और जो आपकी जो बैंक अकाउंट में दी हुई है और साथ ही साथ एक और फ़ायदा उठाएँ कि नॉर्मल लोग बिज़ी होते हैं, तो उन्होंने सोना भी होता है, तो उन्हें एक अलहदा से नंबर चाहिए होता है कि जो बिज़नेस वाला नंबर बंद कर दें या उसको साइलेंट कर लें। लेकिन साथ ही ये उसका असर होता है कि कोई ख़ास या इमरजेंसी फैमिली की तरफ से कॉल आ जाए, तो अगर वो फ़ोन आपका साइलेंट है तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस सूरत में आपने ये नंबर अपने ख़ास दोस्तों को, अपने ख़ास फैमिली मेंबर्स को देना है। नाज़रीन मेरे नंबर में जो फ़ोन है इस वक़्त तकरीबन 4 से 5000 कॉन्टैक्ट हैं और ये वाला जो फ़ोन है मैंने खुद रखा हुआ है, इसमें तकरीबन 10 से 20 कॉन्टैक्ट हैं। तो 10 से 20 जो नंबर हैं वो फैमिली के हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो नंबर ऐसा-ऐसा फैल जाता है, लोगों को चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सम टाइम आपके जो ख़ास दोस्त हैं, किसी ने आपका नंबर माँगा तो वो गलती से ये वाला नंबर भी दे देगा। तो आपने ये करना है कि इस फ़ोन से अननोन नंबर कॉल ही अटेंड नहीं करनी। तो जब अननोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे तो वो जो आपको फ़र्ज़ करें आपका अपना ही कोई कॉल रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि यार ये नंबर ठीक नहीं और बोले भाई ये मेरा नंबर नहीं है, मेरा वही नंबर है एक्चुअली इसी पे कॉल करें। अच्छा इस नंबर पे जब वेरिफ़िकेशन कोड आए, फ़र्ज़ करें आप किसी की बातों में आ गए, स्कैमर की बात है, तो ये समझ लें कि इस पे जो इस नंबर से आप कोड दे रहे हैं ना, तो वो जनाब आपका जो है अकाउंट का सफाया कर देगा। तो ये नंबर और ये फ़ोन आपका मास्टर की होनी चाहिए। तो इससे किसी किस्म का आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपने वेरिफ़िकेशन कोड नहीं देना। वैसे भी जो स्कैमर्स होते हैं आपका वो नंबर उस नंबर से नॉर्मली कॉल करते हैं जो नंबर आपका फ़ेसबुक या मुख्तलिफ़ सोशल जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है उसके नंबर आ रहा होता है या व्हाट्सएप पे, उसी पे ये वाली कहानी करते हैं। और आपको ये जो धोखा देते हैं कि हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, तो सादे फ़ोन पे आपको पता है कि इस नंबर पे जो मैंने दिया हुआ है, ख़ास नंबर है, इस पे किसी किस्म की बैंक की कॉल भी मैंने वसूल नहीं करनी क्योंकि बैंक वाले कहते हैं हम कॉल नहीं करते। तो ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप कर लें और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको वैसे भी सिम नॉर्मल होती है, एक नई 3 से 400 की सिम लेनी पड़ेगी और एक फ़ोन लेना पड़ेगा और अपने बैंक अकाउंट में आपने ये नंबर देना है। अच्छा यहाँ पे ये भी बता दूँ कि सेव करने के लिए कोशिश किया करें जो आपका नॉर्मल अकाउंट है, चाहे आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी अकाउंट है, एक अलहदा से अकाउंट खुलवाया करें और अगर हो सके तो उसको किसी दूसरे बैंक में जो आपके घर के करीब जो बैंक है उसमें ओपन कराएँ और आहिस्ता-आहिस्ता उसमें ट्रांसफ़र करते रहा करें। जनाब ये हो गया ट्रिक नंबर 1 यानी कि मेथड 1। दूसरा ये है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है जिसमें ज़्यादा बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, आप उसका एटीएम कार्ड ना बनवाएँ।
जब एटीएम कार्ड नहीं बनवाएंगे तो फिर उसकी डिजिटल ऐप भी नहीं होगी, क्योंकि वो जितनी भी क्रैक करते हैं आपकी जो बैंक की ऐप को क्रैक करते हैं, चाहे इजी पैसा है चाहे जैस कैच है, उसके बाद वो आपके अकाउंट्स का सफाया करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या होगी कि वेरिफिकेशन पिन कोड चाहिए होता है। जब आपने एटीएम कार्ड उस अकाउंट का नहीं बनाया होगा तो तब भी ये वाला वो प्रोसेस कर ही नहीं सकेंगे। तो आप अभी कह रहे होंगे कि जनाब मैंने पैसे निकालने हैं, तो जनाब ये आपने सेव किए हुए हैं ना पैसे, नॉर्मली रनिंग अकाउंट आपका जो सैलरी अकाउंट है या बिजनेस का करंट अकाउंट है, तो उसमें इतने पैसे रखें कि बिजली के बिल छोटा मोटा लेन देन चलता रहे। क्योंकि जो नुकसान होता है ना जी, जो नुकसान होता है और वो उसका अज़ाला मुश्किल होता है, वो होता है कि आपकी जो रनिंग लिमिट से ऊपर आपका के साथ धोखा हो जाए तो वो मुश्किल होता है। जैसे फ़र्ज़ करें एक सैलरी पर्सन है जिसकी 60 से 1 लाख के दरमियान सैलरी है। तो अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी वजह से उसका 20-30 हज़ार का वो नुकसान हो गया, जो उसने 15-20 तारीख के बाद इतने ही बचते हैं, तो वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन उसने सेव किया हुआ है 5 लाख, 10 लाख और उसका सफाया होगा ना, तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर ये पता चलता है कि वो फलां फैक्ट्री का लेबर था, वो चौकीदार था, उसने जब अकाउंट खुलाया हुआ था, बच्ची की शादी के लिए 8-10 लाख जमा किया हुआ था, पता नहीं 10 साल से जमा कर रहे थे वो, और उसके साथ ये धोखा हो गया। और यकीन करें बड़ा दुःख होता है। तो अगर ये लोग मेरा ये पैगाम इन सब लोगों तक पहुँचाएँ जो सेव कर रहे हैं, ये वाला मेथड यूज़ करें, स्पेशली ये वाला मामला ना कि अलहदा से सिम हो उसकी, वो किसी को ना आप दें और वही बैंक में हो, और पता है कि जनाब इस नंबर पे किसी किस्म की मैंने वेरिफिकेशन देनी ही नहीं किसी को, क्योंकि इस नंबर की वेरिफिकेशन देने का मतलब है कि बैंक अकाउंट गया। बाकी अगर वेरिफिकेशन देनी है, जैसे एफबीआर में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप स्टाम्प पेपर निकलवा रहे हैं, क्योंकि आजकल स्टाम्प पेपर भी ओटीपी देना पड़ता है, या जो भी है इलेक्ट्रिक गैप, वो मुख्तलिफ क्यूआर कोड पे वेरिफिकेशन कोड है, वो आपको पता है कि आपके नॉर्मल जो रनिंग नंबर है उस नंबर पे दें, क्योंकि उससे तो वो दूसरे मामला आता है ना जी, क्योंकि हमें भी जो वकील होते हैं इनको चाहिए होता है। तो मेरी आप बात समझ गए होंगे कि अकाउंट का नंबर अलग, नॉर्मल जो ज़िंदगी के मामलात हैं इसकी वेरिफिकेशन का नंबर अलग। तो ये 2 मेथड आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट सेव रहेंगे। घर में कैश में बिल्कुल जनाब आप सेविंग ना करें, ये बड़ी नुकसानदेह है, और स्पेशली आपको पता है ये भी लॉ है कि 50 लाख से ऊपर आप कोई भी परचेजिंग करते हैं, स्पेशली जो प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो पेमेंट आपके अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए। अगर पेमेंट आपके अकाउंट के थ्रू नहीं हुई तो जनाब कल को जब आप क्लेम करेंगे कि ये प्लॉट मैंने खरीदा, ये घर मैंने खरीदा, तो लॉ में ये ऐसी गुंजाइश नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल होगी, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हो। और वैसे भी बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो आपका बायर होता है, जो आपको बेच रहा होता है, वो मुनहरफ हो जाता है। बहुत सारे केसेस में आपने जो बैंक के थ्रू पेमेंट की होती है वो एक सॉलिड प्रूफ होता है कि ये पेमेंट आपने की थी। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।